आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट्स ऑफ द सेल। यहाँ तक के क्लास में आप लोगों ने पूरी तरीके से ये समझ लिया कि सेल होता क्या है ना। सेल होता क्या है ये तो आपने पूरी तरीके से समझ लिया, लेकिन आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में, यानी कि सेल का अलग अलग पार्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि सेल के अलग अलग पार्ट्स का क्या नाम है ना, कितने पार्ट्स इसके पास हैं, क्या क्या इनके पास है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमारा बॉडी देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, गाल है ना, बहुत कुछ हमारे पास। ये सब हमारा क्या है, बॉडी पार्ट्स है ना। उसी प्रकार से हम लोग सेल का कौन कौन सा पार्ट्स है इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि किसी भी सेल का जो बेसिक कंपोनेंट होता है, बेसिक कंपोनेंट की मतलब वो लगभग हर एक सेल में होता ही है, तो वो आपका तीन चीज़ है। पहला सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा साइटोप्लाज्म है और तीसरा न्यूक्लियस है। ये तीन ऐसे चीज़ हैं जो कि लगभग क्या मोस्ट ऑफ दिस सेल में ये तीन चीज़ आपका होगा ही होगा। ये बेसिक कंपोनेंट है, बेसिक मतलब कि होना ही होना है। समझ में आ रही है बात? तो ये बेसिक कंपोनेंट है आपका सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखा जाए तो सबसे पहला आपका टॉपिक आता है इसमें से सेल मेम्ब्रेन का। लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। मतलब क्या हुआ इसका, हर एक सेल जो है ना एक बहुत ही पतले मसल से, यानी कि बहुत ही पतले झिल्ली प्रकार से घिरा हुआ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। बात समझा रहे क्या कह रहे हैं? मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि हर एक सेल चारों तरफ से घिरा हुआ है और उस जो चीज़ से वो घिरा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और वो बेसिकली किससे घिरा हुआ होता है, शीट ऑफ स्किन, यानी कि स्किन के पतले पतले शीट से वो घिरा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन दिखने में लगता कैसा है ना। चलिए तो हम लोग जान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन दिखने में लगता कैसा है। आपके सामने एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस वाले डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन आपका कौन होता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन कौन सा है, देखिए ये आपका पूरा का पूरा जो है ना एक सेल है। ऐसा सेल आपका दिखने में लगता है। अब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, नहीं, अलग अलग बुक में आपको सेल का पिक्चर अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी दूसरे बुक से यहाँ पे लिया गया है इस पिक्चर को, लेकिन समझने से हम लोगों को मतलब है ना। चलिए तो इसमें सेल मेम्ब्रेन आपका क्या होता है, देखिए ये आपका पूरा सेल है ना, ये जो नाम आप देख रहे हैं ये सेल का अलग अलग पार्ट का नाम है। बहुत सारा पार्ट होता है इसका, इसमें तो बहुत कम लिखा हुआ है लेकिन बहुत सारा हमारा पार्ट होता है, ठीक ना। इसमें देखिए अब ध्यान से यहाँ पे देखिए तो इस सेल के एकदम लास्ट में क्या दो गो लेयर दिख रहा है आपको, दो लेयर है ना। ये जो दो लेयर आपको दिख रहा है ना, ये अंदर वाला जो लेयर है ना, ये अंदर वाला चारों तरफ से अंदर वाला, यही है हमारा सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाला पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे इंडिकेट करके लिखा गया है, अंदर वाले पार्ट को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को सेल वॉल कहते हैं। तो अंदर वाला हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत इसमें? तो डायग्राम में आपने सेल मेम्ब्रेन हमारा कैसा होता है ये भी आपने यहाँ पे जान लिया, ठीक ना। चलिए उसके बाद फिर हम दोबारा चलते हैं अपने कंटेंट पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म क्या है, फिर न्यूक्लियस क्या है ना, ये सारा चीज़ क्या है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं वो घिरे हुए होते हैं, किससे, सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। चलिए इसको भी हम लोग अपने डायग्राम में देख लेते हैं कैसा है ये चीज़। देखिए डायग्राम आपके सामने है और आपको मालूम है कि ये वाला हमारा कौन सा पार्ट कहलाता है, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन कहलाता है ना, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन तो आपने जान लिया। उसके बाद अभी आपने क्या तुरंत पढ़ा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए ये जो आपको अलग अलग फिगर देखने को मिल रहा है ना, छोटा छोटा है ना, ये एक मीडियम में रखा हुआ है ना, यानी कि एक जगह पे रखा हुआ है ना। देखिए ये जो स्किन कलर का आपको जगह दिख रहा है, ये सब सारा ये सब जगह, ये सब पूरा
है ना। ये जो ब्लू कलर का आपको देखने में लग रहा है, इसके अंदर वाला जगह जो होगा हमारा इस प्रकार का, ये ब्लू, ये स्किन कलर का, ये सारा ये सब बगल बगल से जो है, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म कहीं पर इंडिकेट करके लिखा हुआ होगा, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना साइटोप्लाज्म। तो ये जो पूरा मीडियम आपको अंदर का दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म हमारा ये हो गया, ये जो बेसिकली आपका ये वाला पार्ट है, ये पूरा एकदम ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के ऊपर आपका ये सारा का अलग अलग प्रकार का डिजाइन देखने को मिल रहा है। और ये डिजाइन नहीं है, ये सेल का अलग अलग क्या है, पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म समझाया क्या है, साइटोप्लाज्म, और क्या बात कहा गया था, न्यूक्लियस। अब देखिए ध्यान से, ये जो गोल आपको दिख रहा है पूरा, ये पूरा गोल, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो क्या सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है? बिल्कुल है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो हमारा ये पूरा हो गया चारों तरफ से अंदर वाला, है ना, ये बाउंड्री हो गया हमारा, उसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा क्या क्या आ गया, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ गया। केवल इतना ही नहीं आता है, ये जो सारा आपको बॉडी पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, फिर से ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सारे चीज़ें भी हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर में ही आता है। समझ में आ रही है बात। तो लेकिन बेसिकली यदि हम लोग कहें तो हमारा क्या क्या आता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के ऊपर जो कुछ भी है वो सारा का सारा किसके अंदर है, हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। यानी कि इस बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी आपको देखने को लग रहा है वो सारा का सारा हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही तो हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली आपने इस चीज़ को भी जान लिया कि साइटोप्लाज्म हमारा ये पूरा एरिया कहलाता है, पूरा एरिया साइटोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म के ऊपर ही आपको ये अलग अलग बॉडी डिजाइन जो देखने में लग रहा है, ये साइटोप्लाज्म के ऊपर ही रखा हुआ होता है सेल के अंदर। और ये जो आपने यहाँ पे देखा, ये गोल वाला क्या है भाई, आपका न्यूक्लियस है ना। चलिए, ये भी आपने जान लिया। दोबारा चलते हैं फिर हम लोग अपने अपने कंटेंट पर। तो डायग्राम में आपने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया कि आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन आपने देखा, सेल के चारों तरफ बाउंड्री वाला, उस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि उसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। उसके बाद दिस सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम अनदर सेल एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन आपने देखा, वो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो तो पूरा सेल जो आपने देखा, वो सेल मेम्ब्रेन तो पूरा आपका, यानी कि जो सेल आपने देखा अभी, वो सेल केवल एक सेल है ना। वैसा वैसा ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हमने पढ़ाया था ना आपको कि हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो वो केवल एक सेल था पूरा। तो वैसे वैसे हमारे बॉडी में ट्रिलियन सेल है, यानी कि आपके सोच से भी बहुत दूर। समझ रही है बात। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, जितना भी सेल होगा उन सभी के पास क्या होगा, एक एक सेल मेम्ब्रेन होगा अपना अपना, होगा ना अपना। चलिए, तो सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक सेल को दूसरे सेल से अलग करके रखता है ना। और साथ ही साथ उस सेल को किससे बचा के रखता है, यानी कि किससे, जल्दी बताइए, किससे अलग रखता है, सराउंडिंग मीडियम से। मतलब कि सेल के आजू बाजू में क्या है, उस चीज़ों से हमको बचा के रखता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आपने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से बचा के रखता है ना। पहला ये आपने देख लिया सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन। दूसरा आपने ये देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन सेल को अलग करके रखता है, सेपरेट करके रखता है अपने आजू बाजू चीज़ों से, अगल बगल में जो भी चीज़ है उससे अलग करके रखता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसके बाद, यहाँ तक तो हो गया। द सेल मेम्ब्रेन is porous and allows the movement of substances or materials both inward and outward। तो जो आपने सेल मेम्ब्रेन देखा, वो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोरस होता है। पोरस मतलब कि उस सेल मेम्ब्रेन में बहुत छोटा छोटा क्या होता है, छेद होता है, होल होता है। और उस होल से, उस छेद से क्या होता है, मूवमेंट होता है, किसका, सबस्टांस का। किसका, सबस्टांस का, सेल के अंदर जाना और सेल के बाहर जाना। मतलब ये कि सेल मेम्ब्रेन आपका पोरस होता है, उसमें बहुत ही छोटा छोटा हमारा छेद होता है,
और उस छेद से मटेरियल हमारा कहाँ जाता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर। अच्छा, हम लोग जो खाना खाते हैं हमको जो एनर्जी मिलता है, ये कहाँ से एनर्जी मिलता है? जो हम लोग खाना खाएं वो खाना किसके पास जाता है? सेल के पास जाता है। सेल उसको यूज करता है, सेल को एनर्जी मिलता है, सेल को एनर्जी मिलता है तब जाकर हमको भी बॉडी में एनर्जी मिल पाता है। यदि सेल के पास एनर्जी नहीं पहुंचेगा तो हम लोगों को भी एनर्जी कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो जो फूड जाएगा सेल के अंदर किसके द्वारा होकर जाएगा? वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होके जाएगा। अब कैसे जाएगा भाई सेल मेम्ब्रेन के द्वारा? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में छेद है, होल होता है छोटा छोटा, तो उसी होल के द्वारा हमारा मटेरियल सेल के बाहर जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली हमारा पोरस होता है, यानी कि उसमें छोटा छोटा छेद होता है और वो छेद करता क्या है? मटेरियल को, सबस्टांस को सेल के अंदर जाने का परमिशन देता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर जनरेट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकालने में ही मदद कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन ही करता है, उस छेद के अनुसार। आगे बढ़ते हैं फिर। अब आता है हमारा बारी, सेल मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद हमारा बारी आता है सेल वॉल का। क्या है सेल वॉल? देखिए इसके बारे में। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन केवल और केवल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, लेकिन सेल वॉल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा। बात समझिएगा इस चीज़ को। चलिए अब आपके सामने हम दोबारा एक बार वो डायग्राम लाना चाहेंगे, है ना। डायग्राम के अनुसार आप सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए आप इस डायग्राम को बड़ा गौर से देखिए। इस डायग्राम को जब गौर से देखेंगे तो अंदर वाले बाउंड्री को हमने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन कहा ना, और इसके बाहर वाले बाउंड्री को हम लोग कहेंगे सेल वॉल कहेंगे, ठीक ना। क्या ये सेल वॉल एनिमल सेल में होगा? नहीं होगा। सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में होता है। तो अब आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर दोनों होता है? केवल और केवल एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में आपका ये दोनों होगा। प्लांट सेल में आपका ये सेल मेम्ब्रेन भी होगा अंदर वाला और बाहर वाला सेल वॉल भी होगा। किसमें? प्लांट सेल में, ठीक ना। तो ये था आपका सेल वॉल के बारे में। चलिए दोबारा हम लोग अपने कंटेंट पे चलते हैं। तो सेल वॉल आपने क्या देखा डायग्राम में? सेल वॉल क्या है? एक एडिशनल कवरिंग है। किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारा एक और लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और ये केवल और केवल आपका प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। आगे, सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। सेल वॉल करता क्या है? सेल वॉल प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करता है ना। उसके बाद और क्या करता है भाई? सेल वॉल गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। अच्छा, कभी भी आप प्लांट के टहनी को टच करेंगे ना, या फिर प्लांट को आप उसमें फाइट मारेंगे तो बहुत हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है भाई? क्योंकि उसके हर एक सेल के बाहर क्या है? सेल वॉल है, और वो सेल वॉल क्या करता है? उस प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब ठोसपन, ठोसापन प्लांट को प्रोवाइड कौन करता है? आपका सेल वॉल करता है। लेकिन क्या वही हमारे बॉडी को देखा जाए तो कितना सॉफ्ट होता है, कितना मुलायम होता है? क्यों भाई? क्योंकि हमारे बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा हमेशा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट में सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी होता है प्लांट में, ठीक ना। आगे और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? तो सेल वॉल शेप देता है प्लांट सेल को और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो प्रोटेक्ट भी करता है ना। आगे, द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। सबसे बड़ी बात ये कि प्लांट सेल में जो आपका सेल वॉल देखने को मिलता है वो सेल वॉल कैसा है? नॉन लिविंग है। सोचो, प्लांट कैसा है? लिविंग है, लेकिन प्लांट के सेल के बाहर जो आपका एक सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है। कितना विचित्र बात है ना, विचित्र बात है ना। इसीलिए जब हम लोग सेल वॉल क्या है, पहली बात तो सेल वॉल आपका एक नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग है सेल वॉल केवल, है ना। इसीलिए हम लोग जब प्लांट को मारते हैं, पीटते हैं तो उसको दर्द महसूस नहीं होता है ह्यूमन बींग के जैसा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दर्द नहीं होता तो पूरा एकदम पेड़ पौधा काटने लगे, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से ह्यूमन बींग को तकलीफ होता है ना, हम लोग मारते हैं, तो प्लांट को भी तकलीफ होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसका जो बाहरी हिस्सा है सेल वॉल, वो नॉन लिविंग यानी कि जीवित ही नहीं है। और क्या जो चीज़ जीवित नहीं है
क्या उसको दर्द महसूस कभी होगा? नहीं होगा, है ना। तो अब ऐसा मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था कि प्लांट को तो दर्द नहीं होता है उसको काटना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा मेरा मतलब कहने का नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि सेल वॉल आपका नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्लांट सेल्स need protection against variations in temperature, high wind speed, atmospheric moisture etc. and they are protected by the cell wall। देखिए जहाँ तक बात है ह्यूमन बींग्स का, यदि ह्यूमन बींग को ठंडा लगता है तो अपना कंबल ओढ़ लेता है, गर्मी लगता है फैन ऑन कर लेता है ना। उसके बाद फिर यानी कि ह्यूमन बींग के पास जो भी प्रकार का समस्या है उसके पास उसका समाधान है। लेकिन प्लांट के पास क्या प्लांट को कभी गर्मी ठंडा नहीं लगता होगा? क्या लगता होगा ना। तो प्लांट के बारे में ये सब चीज़ कौन सोचता है? प्लांट को कौन बचा के रखता है? देखिए प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। प्लांट सेल को अलग अलग प्रकार के टेम्परेचर से बचाना पड़ता है ना। यानी कि जैसे हम लोगों के बॉडी में आपको मालूम है कि सेल से हमारा बॉडी बन के बना हुआ है, तो हम लोगों को ठंडा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी को बचाने के लिए कंबल ओढ़ लेते हैं या फिर आग को सेक लेते हैं। तो प्लांट में यदि ऐसा होगा तो कौन बचाएगा? हाई विंड स्पीड, यानी कि बहुत जोर जोर से कभी कभी हवा चलने लगता है तो प्लांट का गिरने का खतरा रहता है, लेकिन उसको गिरने से कौन बचाएगा? इसके साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, कभी कभी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ठंडा वाला माहौल भी बहुत बार आ जाता है, तो उसको ठंडे से कौन बचाएगा? ये सारा का सारा काम बचाने का कौन करता है? आपका सेल वॉल करता है। क्यों भाई? क्योंकि सेल वॉल इतना ठोस होता है, इतना हार्ड होता है कि उस पर टेम्परेचर का, हवा का, मॉइस्चर का, गर्मी, बरसात, धूप, जाड़ा, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। यदि हमारे बॉडी में भी सेल वॉल होता है ना तो हम लोगों को भी कभी ठंडा महसूस होता ही नहीं, कभी भी हम लोगों को गर्मी ठंडा ऐसा लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको हर तरीके की समस्या से कौन बचा के रख रहा है? सेल वॉल बचा के रख रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली आपने ये समझ लिया कि प्लांट सेल में सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल में केवल और केवल आपका सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाएगा। कोई दिक्कत? तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? आपका सेल के अंदर जो भी चीज़ आपका प्रेजेंट है उन सारे चीज़ों को वो बचा के रखता है, यानी कि उसको अपने अंदर घेर के रखता है ना। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ लिया कि सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के ऊपर ही हमारा सेल का अलग अलग पार्ट क्या रहता है? बिखरा पड़ा रहता है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने पूरी तरीके से आपका जो टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने इसको ख़त्म कर लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है ना। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अच्छा चलिए, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, है ना। चलिए, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को समझने से पहले देखिए, जैसा कि हमने आपको डायग्राम दिखाया था, है ना। चलिए एक बार दोबारा हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर साइटोप्लाज्म होता कैसा है। देखा जाए, देखिए ये जो आपका सेल है, इस सेल के अंदर आपको ये ब्लू वाला पार्ट, ये रेड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, पिंक वाला, ग्रीन वाला, हर एक प्रकार का पार्ट दिख रहा है ना। ये सारा का सारा पार्ट कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म के ऊपर है ना। और ये साइटोप्लाज्म देखिए साफ साफ इंडिकेट करके लिखा गया, इस कलर को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। तो देखिए पूरा एकदम फैला हुआ है ना, ऐसे 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 पूरा है ना फैला हुआ। ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के ऊपर यानी कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल रहा है? देखिए बहुत सारा है। जैसे ये क्या है भाई? अमाइलोप्लास्ट है, ये आपका सेंट्रोसोम है, ये रफ ईआर है, ये स्मूथ ईआर है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, कितना कुछ है। ये सारा चीज़ आपको किस में है? साइटोप्लाज्म में है, ठीक ना। तो साइटोप्लाज्म हमने देख लिया क्या है। चलिए दोबारा चलते हैं फिर हम लोग अपने कंटेंट में और समझते हैं और चीज़ इसमें क्या लिखा हुआ है। साइटोप्लाज्म के बारे में आपने जान तो लिया, लेकिन इसके बारे में लिखा क्या है इसके बारे में देखिए। द जेली लाइक सबस्टांस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सही बात है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो हमारा एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं।
अच्छा न्यूक्लियस कौन, वही जो गोल वाला आपने देखा डायग्राम में, है ना। और साइटोप्लाज्म, अच्छा गोल वाले को हमने न्यूक्लियस कर दिया। सेल मेम्ब्रेन कौन सा, जो आपने बाउंड्री देखा अंदर वाला। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी चीज़ आपका है, जो मीडियम है, उसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और वो जो मीडियम है वो कैसा होता है भाई, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली मतलब कैसा, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट। कभी भी आपने जेली खाया है, चेरी जिसको हम लोग कहते हैं, जेली आप समझ लीजिए बेसिकली। ब्रेड में कभी कभी दोनों लगा के खाते हैं ना, जैम, वैसा ही होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है ना वो। वैसा ही आपको देखने में लगता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है भाई, सेल ऑर्गेनेल्स वही सेल का अलग अलग पार्ट है जो कि आपने पढ़ा ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, इन सारे चीज़ों को हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कोई दिक्कत, तो सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus को हम लोग क्या कहेंगे, गोल्गी बॉडी कहेंगे। राइबोसोम्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि सेल का अलग अलग पार्ट है जो कि आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है ना, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।